अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके साथ होम लोन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर होम लोन का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो होम लोन का मतलब है वो लोन जो आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लेते हैं। फोकस करने वाला वर्ड यहाँ रेजिडेंशियल है, क्योंकि अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो तो वो होम लोन में कंसिडर नहीं होता। अब रेजिडेंशियल में भी 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला जो अपार्टमेंट में घर लेते हैं, दूसरा जो बने बनाए घर लेते हैं और तीसरा जो जमीन खरीदते हैं और उस पे घर बनवाते हैं। तीनों ही ब्रॉडली होम लोन की कैटेगरी में आते हैं, बस सब में एक माइनर डिफरेंस है। अब ये जो पहली 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आप फ्लैट या बने बनाए घर लेते हो उसको होम लोन बोला जाता है, लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें आप जमीन खरीदते हो और उस पे घर बनवाते हो उसको कंस्ट्रक्शन लोन कहते हैं। वैसे तो देखो सिर्फ नेमिंग का ही फर्क है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें, लेकिन कंस्ट्रक्शन लोन में आपको बैंक एक साथ सारे पैसे नहीं देता। अब ये तो हो गई सारी बातें होम लोन के बारे में, इसलिए अब चलो होम लोन प्रोसेस को समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला डाउट आता है कि होम लोन सिर्फ घर या प्लॉट खरीदने के लिए मिलता है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिल सकता है। सबसे पहली बात, अपने बजट के हिसाब से एक घर पसंद करिए, फिर बैंक को अप्रोच करिए कि मुझे ये घर खरीदना है इसलिए लोन चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आपने अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है और कोई पैसे भी नहीं दिए हैं। अब मान लीजिए जो आपने घर पसंद किया है वो 1 करोड़ का है और बैंक आपको बोलेगा कि वो आपको घर का 80 to 85% तक का लोन दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर और उतनी इनकम होनी चाहिए, नहीं तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। तो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, और ये सैंक्शन लेटर लेने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर सकते हैं और अपने ब्रोकर या बिल्डर को एक टोकन अमाउंट भी दे सकते हैं। यहाँ से आपका सेल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसी टाइम बैंक हायर करेगा एक एक्सटर्नल एजेंसी को आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए। अब टोकन देने के 1-2 हफ्ते बाद आपको घर का बयाना या एडवांस भी देना होगा। नॉर्मली ये होता है 20 से 25% ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आपको 20 से 25 लाख पे करने होंगे टोकन अमाउंट के 1-2 हफ्ते बाद। बयाने के साथ आपके घर का एग्रीमेंट टू सेल भी बनेगा। याद रखिए ये जो एग्रीमेंट है वो 4000 के स्टैम्प पेपर पे ही बनवाना होगा, उसके बिना ये कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं होगा। अब ये जो 25 लाख है इसमें से आपको कुछ अमाउंट बैंक की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट आपको अपनी तरफ से भी डालना होगा। बयाने के 2-3 हफ्ते बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डेट निकाली जाती है। याद रखें कि ये वो डेट है जब आपको बाकी का बचा हुआ पैसा देना होगा। अब आपने अगर बाकी का अमाउंट तब तक अरेंज नहीं किया तो आपको 25 लाख भी वापस नहीं मिलेंगे, एंड ये अग्रीमेंट टू सेल में क्लियरली मेंशन होता है। अब ये सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में बैंक भी ड्यू डिलिजेंस करता है जिसमें टाइटल सर्च, लीगल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन होता है, एंड इस सब की डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे रजिस्ट्रेशन वाले दिन बैंक ही मेजॉरिटी ऑफ पैसे देता है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव चेक लेकर आता है, एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो प्रॉपर्टी की सेल डीड बैंक के पास रहती है जब तक आप पूरा लोन रीपे ना कर। अब ये जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी इफेक्टिवली बैंक की कस्टडी में आ जाती है। अब ये तो था घर खरीदने का प्रोसेस। अब इसी को समझते हैं होम लोन के एंगल से। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया, बैंक आपकी प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस का 80 to 85% लोन अमाउंट में दे देता है, बट अब ये भी डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। पहला है एनुअल इनकम। अब आपकी जो एनुअल इनकम है उससे आपको 5 टाइम्स तक का लोन इजीली मिल सकता है। तो अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको 50 लाख तक का होम लोन इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो आप अपने स्पाउस को को एप्लीकेंट भी बना सकते हैं, एंड ये करने से आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड आपको टैक्स में भी फायदा होगा। सेकेंड है क्रेडिट स्कोर। अब ये 750 प्लस होना चाहिए, अगर 800 प्लस है तो आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। थर्ड है लोन अमाउंट स्लैब्स। अब हर बैंक में ये अलग होता है। अगर आपका 30 लाख तक का लोन है तो आपको 90% तक फंडिंग भी मिल सकती है, एंड अगर आपका 30 से 75 लाख तक का लोन है तो आपको 80% फंडिंग मिल जाएगी, बट ये आपको एक बार बैंक से चेक करना होगा। अब बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं। पहला है फिक्स इंटरेस्ट रेट और दूसरा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अब फिक्स इंटरेस्ट रेट की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है इसमें कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट फिक्स रहता है, एंड वही फ्लोटिंग रेट में आरबीआई का रेपो रेट बढ़ने घटने लगता है, एंड उसी के साथ आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। अब हम आपको इन दोनों में से फ्लोटिंग रेट ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि फिलहाल रेपो रेट हाई है, फ्यूचर में कम होने के चांसेस हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। अब आपको बैंक इसके साथ साथ और भी चार्जेस लगाने की कोशिश करेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, लीगल, ड्यू डिलिजेंस, लेकिन ये सब नेगोशिएबल होते हैं, आप इसको जीरो भी करवा सकते हैं। अब इसके साथ साथ बैंक आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी पुश करेगा। अगर आपके पास पहले से है
बात करते हैं कि आपको लोन सिंगल लेना चाहिए या फिर जॉइंट। अब देखो, जॉइंट लोन लेने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि पहले प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पे 1 से 2% तक का बेनिफिट मिल जाता है। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपको 1 लाख तक का फायदा हो सकता है। अगर आप दोनों वर्किंग है तो टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक प्रिंसिपल पेमेंट पे एंड सेक्शन 24B में 2 लाख तक का इंटरेस्ट पेमेंट पे बेनिफिट मिल जाएगा। सो बेसिकली 3.5 लाख पर पर्सन डिडक्शन ले सकते हैं। दोनों वर्किंग है तो टोटल 7 लाख पर ईयर की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये था पूरा होम लोन का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।